सर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगी ना? मनीषा ने इल्तिजा भरे अंदाज में बोल रही थी। सर सचिन बड़े इत्मीनान से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर सर सचिन कुछ सोचते हुए मुस्कुराए और उससे कहने लगे, देखो मनीषा, यह बात तो तुम पर डिपेंड करती है कि तुम पास होना चाहती हो या फेल। मनीषा बोली, सर मैं पास होना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर सर सचिन के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट बन गई और वह इस अंदाज में बोले, अगर ऐसी बात है तो तुम एग्जाम की फिक्र बिल्कुल मत करो, मगर उसके लिए तुम्हें खुश करना होगा। बस तुम मुझे अच्छे तरीके से खुश कर दो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। देखना इस बार तुम सिर्फ पास ही नहीं बल्कि टॉप करोगी। और यह कहते हुए सर सचिन सुचित्रा की तरफ बढ़े और दरवाजे की कुंडी बंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का पूजा स्टोरी चैनल में उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। उसी वक्त मनीषा सिर्फ 19 साल की थी। ऐसी बात नहीं थी कि सुचित्रा को सर सचिन अच्छे नहीं लगते थे, वह थोड़ा शर्म आती थी। आज उसने हिम्मत करके उनसे बात करने का फैसला कर ही लिया। क्लास खत्म होते ही सब लड़कियां क्लास से बाहर निकल गए तो सर सचिन डेस्क पर रखे पेपरों को चेक कर रहे थे और आरजू ने उसके पास खड़ी होकर पेपर उठाकर उनके हाथ में दे दे रही थी। तभी मनीषा अपनी सीट से उठी और आंखें झुकाए डेस्क की तरफ बढ़ गई, जहां आरजू सर सचिन को पेपर कर उठाकर देने और उनकी मदद कर रही थी। तब सचिन की नजर मनीषा पर पड़ी तो वह, मनीषा कुछ कहना है तुमको? मनीषा कुछ कहने के बजाय अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। तभी अचानक से आरजू सर की तरफ देखते हुए बोली, सर मनीषा की अगले महीने शादी है, इसके लिए फाइनल एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। एक आप ही हैं जिससे खुलकर बात की जा सकती है। आरजू बोले जा रही थी मगर सर सचिन नजर झुकाकर खड़ी मनीषा को देख रहे थे। आरजू की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी मगर उनकी तवज्जो मनीषा पर थी। तभी आरजू ने सर की ओर उनके कोट की आस्तीन को हल्का सा खींचते हुए कहा, सर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। तो सर सचिन ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसी आपकी पढ़ाई की तैयारी होगी वैसा ही नतीजा आ जाएगा। जब तैयारी इतनी अच्छी होती तो आपसे बात ही क्यों करते सर? अगर इसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो ऐसा रिश्ता टूट जाएगा। बस यूं ही समझे कि उसकी जिंदगी की डोर अब आपके हाथ में है। आरजू दिलो जान से मनीषा की वकालत कर रही थी। उसकी नज़र जब मनीषा पर पड़ी तो उसकी आंखें जुबान बंद हो गई, क्योंकि मनीषा की आंखों से निकले आंसू उसकी सफ़ेद रंग की कमीज पर यूं गिर रही थी जैसे हाथ पर ओस पड़ रहे हों। आरजू ने टिश्यू से उसकी आंसू पोंछे और दिलासा देते हुए गले लगा लिया। सर सचिन ने पेपर समेटे और यह कहते हुए कैमरे से बाहर निकले कि अच्छा कुछ करते हैं। उनके जाने के बाद आरजू मनीषा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं सर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आरजू के कहने पर मनीषा को तसल्ली हो गई और वह उसके चेहरे पर खुशी के असर दमदार होने लगे। अच्छा, कल तुम क्या कर रही हो? मेरा मतलब कल मेरे घर आ जाओ, सर को भी चाय पर बुला लेते हैं और सर से बात भी हो जाएगी। आरजू की यह बात सुनते ही मनीषा के मुंह से निकला कि काम तो हो जाएगा ना? तो आरजू ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं सर से बड़े काम निकलवाए हैं, मुझे मालूम है काम कैसे करवाना है, बस तुम्हें वैसे ही करना जैसे मैं कहूँ, ओके? वह दोनों बाहर निकली तो बाहर पहुंचने के बाद मनीषा के अब्बू उसे लेने पहले से ही मौजूद खड़े थे। आरजू ने कहा, अंकल कल मनीषा को मेरे घर आना है, मेरा बर्थडे है। मनीषा के अब्बू गर्दन हिलाकर हाँ कर दिया। इजाजत है। मिलने पर दोनों के चेहरे पर खुशी की चमक पैदा हुई। आरजू के माँ बाप डॉक्टर थे। वह सुबह 8 बजे चले गए। तब आरजू उठी तो 10 बज चुके थे। उसने चाय बनाई और कप पकड़कर टीवी के सामने आकर बैठ गई। 1 बजे के करीब दरवाजे पर बेल बजी। आरजू ने दरवाजा खोला तो सामने पर सचिन हाथ में बड़ा सा सॉपर पकड़े हुए खड़े थे। अंदर आते ही आरजू से कहने लगे, इसमें खाना है, जल्दी से प्लेट में डालो, बहुत भूख लगी है। वह दोनों यूं बातें कर रहे थे जैसे वह एक दूसरे से इस घर पर रोज मिलते हैं। उनमें उस्ताद और शर्मिंदगी वाली कोई नजर नहीं आ रही थी, जबकि यह हकीकत थी कि वह हफ्ते में एक दिन जरूर मिलते थे, क्योंकि सर सचिन की फैमिली का आरजू के घर आना जाना था और खास तौर पर सचिन सर की बड़ी बेटी 12 क्लास में थी और वह आरजू से बड़ा लगाव रखती थी। आरजू ने कहा, सर मनीषा आने वाली है, तीनों मिलकर खाते हैं। आरजू और सचिन के दरमियान
3 साल के दोस्ताना ताल्लुक थे, लेकिन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है। मगर अब आरजू किसी और से दोस्ती कर चुकी थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मगर उसने सचिन से वादा किया था कि उनको एक गिफ्ट देगी और वह गिफ्ट मनीषा की शक्ल में देना चाहती थी, क्योंकि आरजू कई बार सर को देख चुकी थी कि वह मनीषा में कितनी गहरी दिलचस्पी रखती है। दरवाजे पर बेल बजी तो आरजू ने दरवाजा खोला। सामने मनीषा खड़ी थी। जब आरजू ने उसे अंदर आने को कहा तो वह अंदर दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में सर को पहले से मौजूद पाकर मनीषा थोड़ी परेशान हुई। उसने सर को सलाम किया। आरजू उसे लेकर किचन में चली गई। आरजू के जहां होने पर बात थी कि मनीषा को किस तरह तैयार करे कि वह सर से दोस्ती करने पर राजी हो जाए। खाना उठाकर ले जाते हुए उसने मनीषा से कहा, देखो मनीषा, सारी बात हो गई है, बस तुम फ्रेंडली माहौल में गपशप लगानी है। खाने के बाद आरजू ने बर्तन उठाए और जाते हुए कहा कि आप दोनों गपशप करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मनीषा सर झुकाए जमीन की तरफ देख रही थी, जबकि सर सचिन उसकी तरफ नजर गड़ाए बैठे थे। दोनों में काफी देर तक खामोशी रही और वह दोनों कुछ बात ना कर सके। इतने में आरजू की चाय बनकर ले आई। उसने देखा कि अभी तक दोनों के दरमियान कोई बातचीत का फैसला नहीं हुआ, तो उसने मनीषा के करीब आकर आगोश में बोला कि अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी तो काम कैसे बनेगा। तो मनीषा बोली, मुझे बहुत शर्म आ रही है अकेले में सर से बात करते हुए। उसकी बात सुनकर आरजू उठकर सचिन की तरफ चल पड़ी और कहने लगी कि सर, अगर मनीषा शर्मा रही है तो आप ही बात करने का आगाज शुरू करें। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। फिर सचिन ने चाय उठाई और मनीषा के करीब जाकर बैठ गए तो वह एकदम से सहम गई। सर सचिन ने उसकी यह कैफियत देखी तो बोले, मनीषा, तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो। मनीषा बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात तो नहीं है। पर सचिन ने ही बातें करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मनीषा भी नॉर्मल होती चली गई। फिर उन दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला अच्छा निकला और जब सर सचिन ने देखा कि मनीषा बिल्कुल घुल मिल गई तो उन्होंने बातें के दौरान मनीषा का हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिसने मनीषा के एक दफा सर की तरफ देखा और अपनी नज़र नीचे कर दी। फिर जब सर सचिन को मनीषा की तरफ से पूरा इत्मीनान हो गया तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और कुछ ही लम्हों बाद सचिन मनीषा के साथ उन सुकून भरे पलों को गुजरने लगे जिसकी उन्हें काफी टाइम से ख्वाहिश थी। उसी वक्त सर 40 थी, जबकि रोशनी अभी सिर्फ 19 साल की थी। 15-20 मिनट की इस मुलाकात में सर सचिन की ख्वाहिश तो पूरी हो गई। उसने एक अनजाने से खौफ का शिकार और बहुत गुमसुम थी। कुछ देर बाद आरजू भी कमरे में आ गई, मगर अजीब सन्नाटा देखकर परेशान हो गई। जब वह मनीषा की तरफ आई तो उसने अफसुर्दा निगाहों से आरजू को देखा। वह आरजू से तो कुछ ना बोली, मगर उसकी आंखों में बहुत से सवाल छुपे थे। सर सचिन मौके की नजाकत को देखते हुए फौरन ही उठे और रुखसती लेकर चलते बने। फिर दोनों काफी देर तक खामोश बैठी रहीं। बाहर से बेल की आवाज आई। मनीषा को मालूम था कि उसके अब्बू उसे लेने आए हैं। वह लड़खड़ाते हुए उठी तो आरजू ने उसका हाथ थामा। शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर मनीषा ने उसका हाथ झटकते हुए बस इतना ही कहा कि मुझे मालूम हो गया कि तुम हर बार क्लास में टॉप कैसे कर रही थी। तुमने तो मेरा सारा भरोसा तोड़ कर रख दिया। यह कहकर वह तो चली गई, मगर आरजू का सर चक्कर आने लगा। उसे यूं लगा जैसे कमरे की छत उसके सर पर गिरने वाली हो। दूसरी जानिब सर सचिन जो अपने घर में दाखिल हुए थे, घर का कोहराम मचा हुआ। इसी से पता चला कि उनकी बेटी स्कूल से वापस नहीं आई। थोड़ी देर पहले कॉल आई थी कि वह अपने दोस्त के साथ भाग गई है, उसने शादी करना चाहती है। यह सुनकर सर सचिन के सामने मनीषा का आंसू भरा मासूम चेहरा घूमने लगा और पहली बार एहसास हुआ कि यह तो कर्ज है जो सूद के साथ अदा करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लव यू एंड टेक केयर।